ट्रायंगल्स चैप्टर में मुख्यतः दो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे बीपीटी कहते हैं, और दूसरा है सिमिलैरिटी। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स की बैकबोन है। सीबीएसई के पिछले ईयर्स के पेपर्स देखें तो यही दो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। बीपीटी का मतलब क्या है? ये थ्योरम कहता है कि अगर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए तो वो बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है। सिंपल भाषा में कहें तो छोटा अपॉन छोटा इक्वल्स छोटा अपॉन छोटा। ये रेशियो हमेशा इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इमेजिन करें कि आपके पास एक ट्रायंगल है और आप उसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बीपीटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें पैरेलल लाइंस और प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स के बीच रिलेशनशिप समझाता है। सीबीएसई एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट बार बार आता है, खासकर कंस्ट्रक्शन और प्रूफ प्रॉब्लम्स में। सीबीएसई 2016 से लेकर सीबीएसई 2025 तक के पेपर्स में ये पैटर्न कंसिस्टेंट रहा है। बीपीटी काम कैसे करता है? मान लीजिए ट्राइंगल एबीसी में डीई लाइन बीसी के पैरेलल है, तो एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी होगा। ये रेशियो प्रॉपर्टी हमें कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। जब भी आपको पैरेलल लाइंस दिखें, तुरंत बीपीटी अप्लाई करने की सोचें। अब आते हैं बीपीटी के कॉन्वर्स पर। कॉन्वर्स कहता है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये बहुत पावरफुल टूल है पैरेललिज्म प्रूफ करने के लिए। बीपीटी कहती थी अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर। कॉन्वर्स कहता है कि अगर रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा। दूसरा मेजर कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब है सेम शेप लेकिन डिफरेंट साइज। ये कॉन्ग्रुएंसी से अलग है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता था फोटोकॉपी, एग्जैक्ट सेम। लेकिन सिमिलैरिटी में शेप तो सेम होगी बट साइज में भी डिफरेंट। ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में बहुत यूजफुल है। सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया हैं, AA यानी एंगल एंगल, SAS यानी साइड एंगल साइड, और SSS यानी साइड साइड साइड। AA क्राइटेरियन सबसे कॉमनली यूज्ड है क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हों तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज होता है। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो CPST अप्लाई होता है। इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये रेशियो सिर्फ साइड्स के लिए नहीं बल्कि मीडियंस, ऑल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर्स और पेरीमीटर्स के लिए भी सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर पैरेलल लाइंस दी हों तो बीपीटी यूज करें। अगर पैरेललिज्म प्रूव करना हो तो बीपीटी का कॉन्वर्स यूज करें। और अगर पैरेलल लाइन खुद रेशियोज में इन्वॉल्व हो तो सिमिलैरिटी अप्लाई करें। स्ट्रैटेजी क्लियर रखें। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें। पहले आइडेंटिफाई करें कि क्या गिवन है, पैरेलल लाइंस, इक्वल रेशियोज या सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर अप्रोप्रिएट थ्योरम चूज करें। कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स में ऑक्सिलरी लाइंस ड्रॉ करना पड़ सकता है। हमेशा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाएं। मीडियंस के साथ सिमिलैरिटी प्रॉब्लम्स में स्पेशल केयर लेनी पड़ती है। मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है और सिमिलर ट्रायंगल्स में मीडियंस का रेशियो भी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी है लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो जाता है। ये मैराथन सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए नहीं, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए भी है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे भीड़ छटेगी। अराउंड 1 o'clock बज रहे हैं और ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो चुके हैं, लेकिन जो अंत तक रुकेगा वही असली लेजेंड बनेगा। मैथ में सक्सेस का सीक्रेट है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ट्रायंगल्स चैप्टर में हर प्रॉब्लम या तो बीपीटी से सॉल्व होगी या सिमिलैरिटी से। इन 2 टूल्स को मास्टर कर लें तो ज्योमेट्री आसान हो जाएगी, ये गारंटी है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और डेडिकेटेड रहें। ये 14 डेज आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैथ से डरने की जरूरत नहीं, प्रॉपर अप्रोच के साथ ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन सकता है। मैं तुम्हें मैथ से प्यार करवा दूंगा। रिमेंबर, मुश्किल नहीं रहेगा जब आप फोकस्ड रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। वहां हार नहीं माननी है, लगे रहना है, डटे रहना है।